इस मुद्दे ने हिंदुत्व की धार को कमजोर किया है। भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की राजनीति जो है राम मंदिर से ही परवान चढ़ी है। उसके पहले भी हिंदुत्व था उनकी राजनीति में, जनसंघ के जमाने से हिंदुत्व था, आरएसएस भी थी, विश्व हिंदू परिषद भी थी, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे से ही उनकी हिंदुत्व की राजनीति चढ़ी और फिर वो 2 सीट से लेकर 303 सीट तक सब में वो रहा योगदान, बाकी और फैक्टर्स भी रहे। उसी राम मंदिर अब में मामला आ गया ये। बाकी जैसे इन्होंने उदाहरण दिया अजमेर का या किसी ने बद्रीनाथ का, या उनमें इनमें फ़र्क है। फ़र्क ये है कि अजमेर को लेकर कोई राजनीति नहीं हुई, कोई आंदोलन नहीं हुआ इस देश में। बद्रीनाथ को लेकर कोई आंदोलन नहीं हुआ, मैनिफेस्टो में नहीं रहे, किसी पार्टी मैनिफेस्टो में नहीं है। तो वो स्ट्रेट अलग अलग तरह की घटनाएं हैं। तिरुपति हो गया, ये हो गया, वहाँ लोग कहते हैं भाई ठीक है मैनेजमेंट में गड़बड़ हुआ। इसको लेकर पूरा राजनीतिक आंदोलन चला है, पूरा एक पार्टी ने मैनिफेस्टो में लिया है और उसके आधार पर उसने वोट मांगे हैं और वोट मिले भी हैं उसके। तो इसलिए ये राजनीतिक मुद्दा तो बन गया है। अब वही बात है कि क्या विपक्ष इसको सस्टेन कर पाएगा, क्या विपक्ष भाजपा जो कोशिश कर रही है डैमेज कंट्रोल की, किसी भी राजनीतिक पार्टी को करनी चाहिए कि वो अखिलेश यादव को खड़ा कर रहे हैं कि भाई तुमको बोलने के अधिकार तो आए, तो पिता ने गोली चलवाई थी। इस तरह से दान को लेकर के तमाम सारी पोस्टें आ रही हैं कि दान लेके भूल जाना चाहिए, देके दान का कोई हिसाब नहीं मांगता। ये तो दधी जी ने कौन सा हड्डियों का हिसाब मांगा था, राजा बली ने कौन सा बामन से उस जमीन का हिसाब मांगा था। ये सब नैरेटिव चल रहे हैं डैमेज कंट्रोल करने की तरह के लिए। लेकिन इसके बावजूद क्या है कि जो सुई कहाँ अटकी है इस मुद्दे की, इस मुद्दे की सुई अटकी है अयोध्या में। अयोध्या की वो लोग जो कारसेवा में शामिल हुए, जिन्होंने गोलियां खाई और जो इस मुद्दे से आखिर तक जुड़े रहे, वो इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस इस मुद्दे को उठाए या ना उठाए, लेकिन वो लोग इसी खेमे के लोगों की बात, हाँ, वो ठंडा नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको लगता है कहीं हम ठगे गए हैं। इसलिए वो चाहे संतोष दुबे हों, चाहे करपात्री जी महाराज हों, चाहे धर्मदास जी हों, चाहे दूसरे तमाम स्वामी आनंद स्वरूप जी हों, जो भी इससे जुड़े हुए हैं लोग, और बड़ी तादाद है उनकी, वो इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देंगे। अब ये एक चुनौती बीजेपी के सामने है कि उसकी अपनी पिच है, ये हिंदुत्व की पिच बीजेपी की पिच है। और कई बार पिछले प्रोग्राम में शुक्ला जी ने कहा था कि उसकी पिच से उसको कोई नुकसान नहीं, लेकिन कई बार ज़्यादा तेज बैटिंग से अपनी पिच पे गड्ढे हो जाते हैं और उसमें बाउंसर आ जाता है, तो क्लीन बोल्ड होने खतरा रहता है। तो इसलिए ये मुद्दा जो है निर्भर करेगा इस बात पर चुनाव के समय, चुनाव तक, कि भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे डैमेज कंट्रोल करती है और कैसे नैरेटिव बदलती है दूसरे किसी मुद्दे से, और विपक्ष और इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग कैसे इसको जिंदा रखते हैं। ये उनके कौशल पर निर्भर करेगा। तो हो सकता है ये प्रमुख मुद्दा बन जाए, हो सकता है ये मुद्दों में से एक मुद्दा रहे, और हो सकता है कि सिर्फ मुद्दा बनकर रह जाए, चुनाव में कोई असर न पड़े। तो संभावनाएं अभी सारी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।